हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये बात कांग्रेस के लिए 10 बार नहीं बल्कि 1000 बार कही जाए चुनावों के संदर्भ में तो बिल्कुल पूर्णतः सत्य होगी। और यही बात फिर से एक बार दतिया उपचुनाव में भी कांग्रेसियों ने सत्य करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, चुनाव के मतदान होने के ठीक बाद ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह और कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, जिनकी सदस्यता जाने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है, दोनों के बीच में तीखी बयानबाजी खुल कर के सामने आई है और दतिया कांग्रेस में एक बड़ी बगावत हो गई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं दो धड़े एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इस तरह की जो बयानबाजी है अब वो सीधे तौर पर दिखाती है कि चुनाव में कांग्रेस के लोग कितने एकजुट थे और कितनी एकजुटता के साथ कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए चुनाव लड़ा। एक तरफ जीतू पटवारी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग, अगर हम बात करें राजेंद्र भारती, जिन पर घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया है कि वह नरोत्तम मिश्रा की पूरी तरीके से बैकिंग थी उनके पास में और नरोत्तम मिश्रा के दिए हुए फंड से वह चुनाव लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं इस तरह की बात जो कि राजेंद्र भारती के द्वारा कही गई है और जब यह बात घनश्याम सिंह के पास पहुंचती है तो वह सीधे तौर पर कह देते हैं कि राजेंद्र भारती एक डरपोक और कायर व्यक्ति है। और भी कई तरह की भली बुरी बातें जो कि राजेंद्र भारती के लिए कही जाती हैं और कहा जाता है कि राजेंद्र भारती एक दिन भी चुनाव प्रचार करने नहीं आए और जब एक दिन सभा में भी आए तो उन्होंने वोट मांगने के लिए नहीं कहा बल्कि अपना ही दुख दर्द और पीड़ा बयां करते रहे। और अंदर खाने से उन्होंने घनश्याम सिंह की नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी की मदद उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह के चुनाव में की है। ये बात घनश्याम सिंह ने कही है और लगातार ये जो कह सकते हैं दतिया कांग्रेस में बड़ी ही अजीबो गरीब स्थिति बनी हुई है। एक तरफ शुरू में अवधेश नायक के रूठने की खबर आ रही थी, लेकिन अवधेश नायक को जैसे तैसे मना लिया जाता है, लेकिन अंदर खाने राजेंद्र भारती पूरी तरीके से नाराज थे। संभवतः वह अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, बेटे को टिकट नहीं मिलता है, इसी बात से वह संभवतः खफा हैं और घनश्याम सिंह का उन्होंने इस चुनाव में विरोध किया है। अब तो यह बात पूरी तरीके से सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ जो नरोत्तम मिश्रा का सपोर्ट की बात कही गई है, कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है। क्या बीजेपी में भी एकजुटता थी? क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा का सपोर्ट किसी भी रूप से अगर घनश्याम सिंह को मिला है तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि आशुतोष तिवारी के साथ घूमने वाले नरोत्तम मिश्रा क्या इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे इंटरनल। क्योंकि लगातार इस तरह की जो बयानबाजियां हुई हैं वह खुल करके दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जब आग होती है तभी धुआं उठता है और इस तरह की बातें कही जाती हैं। फिलहाल के समय में ये जो भी चुनाव का जो परिणाम होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होगा और देखना होगा कि इस शतरंज के खेल में किसकी सह हुई है, किसकी मात हुई है, कहीं ना कहीं कौन ने कितनी बाजियां चली हैं, उन सब का निर्णय 3 अगस्त को होने जा रहा है। फिलहाल आपका सभी से आग्रह करेंगे इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।